हेलो गाइस। आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल काइंड ऑफ काफ़ी सिंपल है, वैसे तो सॉल्व करने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन आप देखने में देख सकते हो कितना ज़्यादा एक बढ़िया टाइप का सवाल लग रहा है। सॉल्व करने की ट्राई करो इसको पॉज करके, और फिर हम इसका सोल्यूशन देखते कैसे होना है ना। जैसा आप डिमांड कर रहे थे, ठीक है, थोड़े AIS के AITS के सवाल लेकर आओ, उनमें से एक है, ठीक है। AITS के काफ़ी सवाल मैंने आज 2 डाले हैं और कल मैंने काफ़ी डाले थे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो उनको, और वही वीडियोस में अभी कवर होंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। और अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सवाल देखो, काफ़ी सिंपल है। हमें बोला गया है कि एक इंटीग्रेशन है 0 से 1, x की पावर r है f(x) dx इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर r इक्वल टू 1 2 3 n तक, ठीक है। मतलब r की वैल्यू 1 के लिए भी ये ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी ट्रू है, और ऐसे करते करते n के लिए भी ट्रू है। हमें बोला f(x) एक हमारा क्या है, nth डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। हमें बोला है f(0) की वैल्यू गिवन है। हमें बोला है ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो k की वैल्यू बताओ, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना सवाल। चलो देखते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत ही नीट है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो, सबसे पहले तो f(x) लिखो। f(x) मेरा इन जनरल कैसा फॉर्म का होगा? मैं बोलूँगा कि यार देखो, पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आ जाएगा an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते हमारे पास आएगा a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, वो 1 बन जाएगा ना। तो ये हमारे पास आ गया। इसी को अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिख दूँ तो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया AR x की पावर r फॉर r इक्वल टू 0 से n। क्लियर है? इन जनरल ये हो गया ना हमारे पास f(x). बस अब इधर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखो कैसे शुरू हम करेंगे, इस साइड से, क्योंकि ये साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। f(x) का स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इन क्वेश्चंस में आखिर होता क्या है, मैं आपको सीधा बताऊँ। देखो यार, सिंपल सी बात समझो, तुम्हें क्या बोला है, एक इंटेग्रल है, एक और इंटेग्रल है, दोनों डेफिनाइट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया इंटीग्रेशन वाले में कि या तो दोनों इंटेग्रल सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकाल लो, या फिर क्या करो कि एक इंटेग्रल को, लेट से यहाँ पे मैं इसको I1 कह दूँ, इसको मैं क्या कह दूँ, I2 को I1 में रिप्रेजेंट कर दो, या फिर I1 को I2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो और k की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों फैक्टर हो रहे हैं एक दूसरे के ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसान वाला मेथड करेंगे। क्या? एक को दूसरे में रिप्रेजेंट कर दो। ये तो JEE एडवांस में बहुत आराम से आ जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो वो सीधा ये यूज़ करते हैं कि एक इंटेग्रल को दूसरे की फॉर्म में बनाना आए बच्चे को ना। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेटेड वाले से, जो कि हो गया हमारा f(x) का स्क्वायर dx। इसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारा इंटेग्रल है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि है इंटीग्रेशन 0 से 1 f(x) dx, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करें, f(x) को सेपरेट करो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, स्क्वायर कर दिया आपने, ऐसा लिखो f(x) इंटू f(x), ठीक है। अभी देखना इसका फ़ायदा क्या है कि आप अब क्या कर सकते हो, एक f(x) को ना, एक f(x) को ये समेशन पुट कर दो इसमें, ठीक है, क्योंकि f(x) ही निकाला है ना मैंने यहाँ पर इन जनरल, तो उसको एक में डाल दो, एक को ऐसे ही रहने दो। अभी आपको पता लग जाएगा क्या फ़ायदा है अगली स्टेप पे, कि यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर आ गया समेशन AR x की पावर r इक्वल टू 0 से n, और हमारे पास आ गया f(x), ठीक है।
अब आपको मैं बहुत आराम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो समेशन में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं सिंपल बोलता हूँ कि समेशन, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि समेशन वर्क कैसे कर रहा है, उसको एक्सपैंड करके सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे समेशन को एक्सपैंड करो, क्या है, क्या ये एक्चुअल में है क्या। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक्सपैंड करा, मेरे पास आ गया ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस ऐसी डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट, और बस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है। अगले ही स्टेप पे इंटेग्रल, अब क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स है, वो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस ब्रैकेट के अंदर, है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इस एफ ए एक्स की पावर एन वाले के साथ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। और हर एक पे इंटेग्रल सेपरेटली स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या बनी, तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ ना। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर ए एन को मैं बाहर लेके जाऊँ तो यहाँ बन गया एक्स की पावर एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस ए एन माइनस वन इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा कब तक। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाहर ए वन एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से 1, प्लस एक लास्ट टर्म आएगी ए नॉट इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर एक्स की कोई पावर नहीं आएगी, कोई फैक्टर नहीं आएगा एक्स का। तो ये आ गया। अब बहुत ही आराम से दिख रहा है मेरे को, बहुत ही आराम से दिख रहा है कि यार देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है। हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये चीज़ हमें गिवन है, क्या कहती है ये चीज़, कि अगर एफ ऑफ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में एक्स का फैक्टर जिसकी पावर नेचुरल नंबर है 1 से लेकर n तक, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर तुम ऑब्ज़र्व करोगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये वाला जो फैक्टर है ये ज़ीरो नहीं बन रहा, है ना, ये ज़ीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, n है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे ज़ीरो गिवन है। सिमिलरली इस फैक्टर की भी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ज़ीरो। सिमिलरली करते जाओगे कब तक कि इस फैक्टर की भी वैल्यू ज़ीरो गिवन है। लेकिन लास्ट वाला फैक्टर हमें ज़ीरो गिवन नहीं है, ध्यान रखना, लास्ट वाला फैक्टर मुझे ज़ीरो गिवन नहीं है, तो इसको मैं रख लूँगा, ठीक है। ये ऐसे ही पड़ा है, इससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो हो गई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है। तो जैसे ही हमने ये कर लिया, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया ए नॉट इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिर्फ एक टर्म रह गई। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। तो मुझे बस ये पता लग गया, मुझे क्या पता लग गया कि जो ये ए नॉट है ना, अगर मैं इसको आंसर वाले से कंपेयर करूँ तो ये 1/k है, और k की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 1/a0। अच्छा ए नॉट क्या है, अच्छा मेरे को बताओ ए नॉट क्या है, ए नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अरे क्वेश्चन में तो गिवन है, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1/√3 है। तो एफ ऑफ ज़ीरो में अगर तुम देखोगे इस फंक्शन में डालोगे तो पहली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो बन जाएंगी और लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया कि ए नॉट की वैल्यू 1/√3 है। क्लियर है। तो यहाँ पे इस बेस कंडीशन से या फिर इनिशियल कंडीशन से हमें क्या निकल गया कि ए नॉट की वैल्यू √3 है, 1/√3 है, सॉरी, है ना। तो ए नॉट की वैल्यू 1/√3 है, तो के की वैल्यू यहाँ पर √3 आ जाती है। तो √3 हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन सोचना थोड़ा टफ है, ठीक है, कि
एक एफ ऑफ एक्स यहाँ पर सेपरेट करा और फिर सोचा, क्योंकि यहाँ पर देखो हिंट भी क्या है, हिंट ये है कि अगर मैं एक को चेंज करूँगा तो एक्स की पावर आर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जो कि मुझे यहाँ पर 0 गिवन है। तो इसका एडवांटेज लिया गया है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो एक अच्छा सवाल है, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल अभी बहुत सारे मैंने टेलीग्राम चैनल में डाले हैं, बहुत सारे तो नहीं है, मतलब 10-12 होंगे, लेकिन अच्छे सवाल हैं वो। आपको एक चैलेंज फील होगा जैसे इसमें फील हुआ होगा, ठीक है।